खाटू श्याम जी नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई से मजबूर हुए रेहड़ी ठेला वाले व्यापारी नगर पालिका और थाने में दिया ज्ञापन। खाटू श्याम जी थाने में हुआ परिवाद दर्ज। खाटू श्याम जी सिकर विजेंद्र सिंह दायमा में सड़क किनारे बाबा श्याम की तस्वीरें और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों को आए दिन पालिका प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। रेहड़ी ठेले वालों का आरोप है पालिका प्रशासन से जुड़े कुछ लोग इन व्यापारियों को वेडिंग और नॉन वेडिंग जोन को आधार बनाकर कई बार सामान जब्त कर लिया जाता है। इन लोगों का आरोप है कि पालिका प्रशासन की सामान जब्ती में यह लोग सामान की सूची नहीं देते हैं। कई बार रेहड़ी ठेले को गलत तरीके से ट्रैक्टर में भर कर ले जाते हैं। ठेला में रेहड़ी पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे इन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। कई बार सामान की सूची नहीं देने से सामान ही वापस नहीं मिलते हैं। रेहड़ी ठेला व छोटे व्यापारियों ने पालिका प्रशासन की कार्रवाई से तंग आकर नगर पालिका पहुंचकर धरना देते हुए नगर पालिका और थाने में ज्ञापन सौंपा। इनका मानना है बाबा श्याम की नगरी में रोटी रोजगार के लिए दूर दराज से कई व्यापारी आते हैं और यहाँ सामान बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन पालिका प्रशासन हर बार कार्रवाई का डर दिखाकर उनके साथ नाइंसाफी करती है। रेहड़ी ठेला मजदूरों की समस्या को सुनने के लिए पार्षद प्रतिनिधि शंकर बलौदा भी पहुंचे। इस मौके पर पालिका प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने इन लोगों की समस्या सुनी। छोटे व्यापारियों का कहना है पालिका प्रशासन कार्रवाई के दौरान रसीद व सामान जब्ती की पूरी सूची देनी चाहिए और जब्त सामान भी सुरक्षित रहना चाहिए ताकि व्यापारियों को नुकसान ना हो, और नॉन वेंडिंग जोन का निर्धारण भी सही ढंग से लागू करना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों रेहड़ी ठेला व्यापारी मौजूद रहे। खाटू श्याम जी क्षेत्र के ठेले वालों ने एक अपने जो ठेले इनके जब्त किए जाते हैं उनकी टूट फोट ना हो, इसके लिए ज्ञापन प्रेषित किया है श्रीमान अच्छाजी अधिकारी को। तो मैंने इनसे ज्ञापन लिया है और मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको ये ज्ञापन प्रेषित कर दूंगा। धन्यवाद। कोई कमाने वाला भी नहीं है, आवत है नगर पालिका वाला और चुपचाप कहते खेवे तो आतकन भाई उठा ले और आवत है डंडा मारे थे कहनो कहीं माँ को बना काम में ठेला तोड़ो भाई और माँ को ठेलो दियो और माँ का ठेला कमाए माल चो वो माल का पैसा दियो। और नगर पालिका वाले जब आते हैं तो यूं हाथों में यूं टच करते हैं औरतों की क्या इज्जत नहीं है? इज्जत नहीं है क्या औरतों की? उनको किसने हक दिया कि औरतों को यूं आके टच करे, हाथ पाई उठाए? ये गवर्नमेंट राइट नहीं देते हैं। बोलते हैं तो भैया कहते हैं हमारे घर पे आ जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जनामत नहीं होगी, थाना के अंदर बंद करा देंगे तुम्हारे को। ये तो वोट डालो, राजनीति करो, तानाशाही चल। नाम आपका भाई? नाम था को? मारो नाम मोहनी देवी। पालिका में ये सब मेरे पीछे जितने भी हैं ये सब मेरे परिवार वाले हैं जो ठेला चलाते हैं अपनी आजीविका के लिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने बिना किसी अनुमति बिना किसी नोटिस से हमारे ठेले जब्त कर लिए गए, हमारे पे लाठीचार्ज की गई और हमारे ठेले तोड़ दिए गए। जब हमने इनसे पूछा तब इन्होंने प्रशासन ने ना तो फोन पे जवाब दिया। आज हम विज्ञापन देने सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकारी महोदय अधिशासी अधिकारी ना तो यहाँ आए हैं ना हमारा कॉल अटेंड करे। हमने कलेक्टर साहब को भी कॉल किया, वो भी हमें कोई नहीं बात बता रहे। जो SDM मैम है उनको भी हमने इन्फॉर्मेशन किया, PM MP को भी कॉल किया, उनको किसी प्रकार से वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अब हमने विधायक को भी किया, हमने यहाँ जो क्लर्क है सुबह से शाम तक हमने इंतजार किया, क्लर्क नहीं आया। अब आया है अपनी सीट पे, सुबह 10 बजे से हम वेट करें भूखे प्यासे। अब आया, हमने अपना ज्ञापन दिया उनको और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की। हम यही प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जो हमारे ठेले जब्त किए गए हमें हमारे ठेले वापस दे दिए जाए। जो टूट फूट हुई है सती हुई है वो सती हमें वापस दी जाए। और गवर्नमेंट जो कह रही है कि यहाँ वेडिंग जोन है, यहाँ आप ठेले नहीं लगाते, तो गवर्नमेंट हमें ऐसी जगह प्रोवाइड करे जहाँ पब्लिक प्लेस हो, हमारा मार्केट से। गवर्नमेंट हमें ऐसी जगह दे रही है जहाँ तो किसी प्रकार का कोई जातरू वातरू नहीं आता। हमारा काम होता है मालाएं, फोटो बेचना, प्रसाद बेचना, ये कहाँ सेल आउट होगा जहाँ पब्लिक आएगी। लेकिन हमें गवर्नमेंट ऐसी जगह दे रही है जहाँ पब्लिक भी नहीं आएगी, तो हम कैसे सेल आउट करेंगे? या तो हमें भत्ता दिया जाए या फिर जब तक सिस्टम नहीं चलता, या हमारा अगर ठेला बंद किया, जो बड़े बड़े व्यापारी उनके दुकानदार उनकी भी दुकानें भी बंद की जाए। सबके लिए रूल ऑफ रेगुलेशन एक जैसा होना चाहिए। धन्यवाद। नाम आपका? रवीना सिंह। 3-4 डंडे मार दिए यहाँ और मेरे रीढ़ की हड्डी से पहले फ्रैक्चर हूँ और मेरी दवाई का पर डे मतलब 1 महीने का 6,000 का खर्चा आ रहा है। अब वो दवाई का खर्चा मैं अगर यहाँ धंधा नहीं करूँगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? अब आप लोग बताइए, नगर पालिका का ये क्या तरीका है कि एक मजदूर को जो अपना रेडी पे काम कर रहा है बेचारा, जो अपना मेहनत से कमा के खा रहा है, जो पहले से ही बेचारा फ्रैक्चर है, अपनी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से, ये देखिए आप पीछे मुड़िए जरा, एक बार पीछे मुड़िए जरा, ये देखिए
ठीक है, उसके बावजूद इनका हाथ भी काम करना बंद कर दिया, उसके बावजूद उसको मारा गया है, पीटा गया है। और इसको अगर कुछ हो जाए, कल को ये मर जाए को, तो क्या ये नगर पालिका जिम्मेदारी लेगी इस चीज की? इसके पूरे परिवार का भरण पोषण करेगी नगर पालिका? तो इसका जवाब कौन देगा हमें? भैया अगर मेरी नस ब्लॉक हो जाती है अगर उस डंडे से, तो फिर कौन जिम्मेदार था? पर मैं तो अकेला हूँ, मेरे पूरे परिवार में। नाम आपका? पेमाराम। पूरा नाम बताइए। पेमाराम देवतवाल।